सो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। MJA स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं जमाल सर आप सभी दोस्तों को अपने तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी दोस्तों को बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल सरल भाषा में अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाने वाला हूं। जी दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे करके बताता हूँ कि आपको मैं कैसे अंग्रेजी पढ़ना लिखना बताने वाला हूँ, जिससे आपको और भी ज़्यादा रुचि हो जाए, अपने अंदर और ज़्यादा ये बन जाए कि मैं इस क्लास को पूरा देख करके जाऊँ। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें अंग्रेजी में और कुछ चीज़ें हिंदी में लिखता हूँ और मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ अंग्रेजी में। ठीक है ना, और हिंदी वाले को अंग्रेजी में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला को मैंने अंग्रेजी में लिखा है RAEMU। ठीक है ना, सबसे पहले को मैंने क्या लिखा, अंग्रेजी में लिख दिया। और दूसरे को मैं क्या करता हूँ, हिंदी में लिख लेता हूँ। र कर रा, कपर के स, राकेश। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, ये हिंदी नाम है राकेश और यहाँ पर लिखा हुआ है अंग्रेजी में राम। अब अंग्रेजी को हिंदी में कैसे करें और इस हिंदी को अंग्रेजी में कैसे करें वो पहले देख लेते हैं। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है RA। ठीक है, तो R से होता है र और A से होता है आकार। ठीक है, तो र आकार रा। यहाँ पर म से होता है, M से होता है म। ठीक है ना, और U से होता है हर्षऊ। ये क्या बन गया दोस्तों हमारा हिंदी में, रामू। क्या दोस्तों, रामू। उसी तरीके से यहाँ पर लिखा गया है राकेश। इसको अंग्रेजी में लिखना है, कैसे लिखेंगे आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों र का मीनिंग क्या होता है, आर होता है। ठीक है ना, र का मीनिंग आर होता है। इसमें आकार लगा है जिसकी मीनिंग होती है ए, RA। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों क है, क पर एकले लगा हुआ है। क का मीनिंग होता है के और एकले का मीनिंग होता है ई, RAKE। और तालाब स का मीनिंग होता है दोस्तों SH। क्या दोस्तों, SH, RAKESH, राकेश। देखे ना दोस्तों, कितना आसान था और कितना सरल भाषा में मैंने आपको यहाँ पर इस एग्जाम्पल्स को बना करके दिखा दिया। ठीक इसी तरीके से मैं आप सभी को अंग्रेजी पढ़ना लिखना बिल्कुल सरल भाषा में और आसान तरीके से सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए बिना इस वीडियो को स्किप किए हुए। तो दोस्तों, आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना बिल्कुल आसानी से सीख लेंगे। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों र, म, यहाँ पर र, क, स, ये सारी चीजें आई। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, अब इनको आपको अंग्रेजी में लिखना है तो क्या कीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसके लिए आपको एक चीज की जरूरत पड़ेगी, वह है व्यंजन वर्ण। क्या दोस्तों, व्यंजन वर्ण, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो एक काम कीजिए दोस्तों, ये अंग्रेजी रूप है व्यंजन वर्ण का। आप इस वीडियो को यहीं पर स्किप कीजिए और यानी कि रोकिए और इस चीज को याद कर लीजिए फटाफट। दोस्तों, आपने ये चीजें कर ली होगी। अब आइए हम अपने क्लास के तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इस क्लास में हम जो चीज सीखेंगे वह है स्वर वर्ण, उसकी मात्रा और अंग्रेजी मीनिंग। और इसके मदद से दोस्तों मैं आपके आगे 12 खड़ी भी बताऊंगा कि 12 खड़ी कैसे बनती है, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के मदद से। ठीक है ना, इनके मदद से सिर्फ और सिर्फ 12 खड़ी कैसे बनती है। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर आपको कुछ और भी चीजें बताता हूँ जिसके तरीके से आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना बिल्कुल आसानी से सीख लेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कि हम यहाँ पर एक नाम लिखते हैं जो कि है रमन। क्या दोस्तों, रमन। ठीक है ना, र म न, रमन। अब जब हम इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे। अभी मात्रा और आ यानी स्वर वर्ण, मात्रा और उनके बारे में नहीं जाना है, पहले यहीं पर देखना है। ठीक है ना, यहाँ पर रमन लिखा हुआ है, इसको अंग्रेजी में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप नहीं जानते होंगे तो आप कुछ इस प्रकार लिखेंगे। कैसे, आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पर एक R दे दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर M दे दीजिएगा और यहाँ पर N लगा दीजिएगा। ठीक है ना, तो RMN से हो गया रमन। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, ये तरीका रॉन्ग है, यानी कि ये गलत है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी हम व्यंजन वर्ण पढ़ते हैं क से लेकर के ज्ञ तक, कहाँ तक दोस्तों, क से लेकर के ज्ञ तक जितने भी हम पढ़ते हैं उन सभी के साथ में यहाँ पर जो ये अ दिख रहा है ना, यहाँ पर जो ये अ दिख रहा है, इसकी मात्रा लगी हुई रहती है। कैसे, आइए मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप सभी को मैं बता दूं कि ये हो गया क। इसको बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, आइए देखते हैं। तो इस क को बनाने के लिए सबसे पहले जो है ना दोस्तों, आधा क, ठीक है, और आधा अ की ज़रूरत पड़ी है। ठीक है ना, तब ये जा करके पूरा क्या बना है, पूरा क बना है। आधा अ और आधा अ मिला करके पूरा क बना है। तो आधा क का मीनिंग क्या होता है, के होता है। ठीक है ना, और आधा अ का मीनिंग ए होता है। अगर क का पूरा एक्चुअल मीनिंग देखें तो होगा के ए। ठीक है ना, के ए होगा। ठीक है, इसीलिए अब यहाँ पर दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपको यहाँ पर लिखना है तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि अब इसी के वजह से हम यहाँ पर क्या लगाते हैं,
ए लगाते हैं। कैसे, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए रमन, रमन है, ठीक है ना, रमन हो गया। उसके बाद में यहाँ पर र में भी अब अ आ जाएगा, म में भी अ आ जाएगा और न में भी अ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पूरा व्यंजन वर्ण के अंदर सभी के अंदर क्या हो गया, अ ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो उसकी मीनिंग हो गई ए, ठीक है। तो जैसे र के साथ अब अ का ऑलरेडी मात्रा है तो आर ए, ठीक है ना। म के साथ भी ऑलरेडी अ का मात्रा है तो एम ए, और न के साथ भी है, लेकिन दोस्तों जो लास्ट में न होता है ना, लास्ट में जो भी चीज आता है वो आधा ही होता है। क्या दोस्तों, आधा होता है, इसीलिए आर ए एम ए एन हो जाएगा, रमन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल्स के थ्रू बता दूं कि यहाँ पर आप एक चीज लिख लीजिए, कमल, कमल, ठीक है ना, कमल कमल, और इसकी उच्चारण कीजिए। क्या दोस्तों, उच्चारण कीजिए। देखिए दोस्तों, क म ल, ये क्या बना, कमल। जब हम कमल कहते हैं तो ल के बाद अ नहीं आता है, लेकिन क म ल, क म ल, क म जब हम कहते हैं ना तो इसके साथ अ खींचा जा रहा है, क म ल, ल के बाद अ नहीं आ रहा है, कमल, कमल, ठीक है ना। आप उच्चारण में समझ पा रहे होंगे कि क में म में अ आ रहा है लेकिन ल में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ल जितने भी अंतिम में शब्द आते हैं ना, यानी शब्दों के जो अंतिम में जितने भी शब्द आते हैं वह आधा होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आधा क्यों, ये पूरा ल है, ठीक है, तो ये आधा ल जोड़ आधा अ से मिला है, लेकिन जब लास्ट में ये जो है ना ये खत्म हो जाएगा, ये ऐड नहीं होगा, लास्ट वाला में अ जो है ऐड नहीं होगा, तो वो बस बच गया आधा। तो ल का मीनिंग एल ए, ठीक है ना, लेकिन अब यहाँ पर आधा एल हो गया, तो इस ल में सिर्फ और सिर्फ क्या बन गया, एल बच गया। तो इसीलिए अगर कमल का हम अंग्रेजी लिखते हैं क म ल, कमल, ठीक है। अब इसका अंग्रेजी लिखते हैं तो इसके साथ में हम क्या करेंगे कि के से क, और क में अ है तो के ए, एम से म में भी अ का मात्रा है तो ए, और एल से लास्ट में ल, और ल में ए नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बिना मात्रा वाले शब्दों को हम अंग्रेजी में लिख पाएंगे। जैसे कि दो चार एग्जांपल्स और भी देता हूँ जिसकी मदद से आपको जो है ना बिल्कुल आसान हो जाए। थोड़ा सा जीभ लपटा रहा है, इसके लिए दोस्तों सॉरी, क्योंकि मेरा जो है ना थोड़ा बहुत तोतला हो, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ रामू लिखा है। क्या दोस्तों, रामू, ये दोस्तों तो मात्रा वाला हो गया, नहीं दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों र व अन, रमन, ठीक है ना। इस रवन को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, तो आर से र में अ का मात्रा है आर ए, वी से व, वी में अ का मात्रा है वी ए, और एन से न, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है च म न, चमन, ठीक है, चमन। तो सी एच से क्या होता है, च होता है, च में अ का मात्रा सी एच ए, म एम से होता है म, और म में अ का मात्रा एम ए, और एन से न, चमन। इस प्रकार से जो है ना दोस्तों हम जितने भी बिना मात्रा वाले शब्द है उसको लिख पाएंगे, ठीक है ना। तो ये दोस्तों देखे ना, बिल्कुल सरल भाषा में मैंने आपको यहाँ पर क्या कर दिया, सिखा दिया कि बिना मात्रा वाले शब्दों को कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों आ जाती है बात मात्रा वाले। हमने ये तो पढ़ लिया अ के मात्रा के शब्द को जिसमें कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है, और उनकी अंग्रेजी मीनिंग होती है ए, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब हम क्या करने वाले हैं, इसकी उच्चारण करने वाले हैं, स्वर वर्ण का उच्चारण करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप मेरे साथ भी उच्चारण करते चलिएगा। और जो है दोस्तों एक और बात बता दूं, तो मैं आपको ये पीडीएफ फ्री दूंगा। क्या दोस्तों, ये पीडीएफ फ्री दूंगा, जो कि बड़ा ही मेहनत लगता है मैं पीडीएफ बनाने में। 8 घंटा, करीबन 9 घंटा पीडीएफ सिर्फ बनाने में लगता है, और सोचना, दिमाग में बैठाना, कॉपी पर उतारना वो बात अलग है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद एक क्लास बनती है। तो दोस्तों आप लोग जो है ना दोस्तों रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, तो प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए, और जो है दोस्तों कमेंट करके हमारा जो है ना हिम्मत बढ़ाइए। और जो है दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को देखने के बाद में अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों हम अपने क्लास में आगे बढ़ते हैं और इसका उच्चारण करते हैं, आप भी मेरे साथ साथ करते चलिए। सबसे पहले हम अपना फॉन्ट बदल लेते हैं, 1 मिनट ज़्यादा हो गया लगता है। अ आकार आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, ए, आए, अवकार ओ, अवकार औ, अपस्वना अन, और अविसर्गे अह। दोस्तों ये क्या है, ये हमारी स्वर वर्ण है। क्या दोस्तों, ये हमारा स्वर वर्ण है, ठीक है ना। अब हमें इसकी मात्रा को देखना है, ठीक है ना। तो इसकी मात्रा कौन है, तो ठीक इसके नीचे जो है ना लिखी हुई है इसकी मात्रा, जो कि इस प्रकार है, आ का ओ। देखिए दोस्तों अ का कोई मात्रा नहीं होता है, क्यों, मैं आपको बता देता हूँ।
अ का कोई मात्रा इसलिए नहीं होता है क्योंकि जब भी हम अ का उच्चारण करते हैं और जब भी हम उच्चारण करते हैं तो अ के साथ दूसरा कोई भी शब्द का उच्चारण नहीं होता है, ठीक है ना। अ के साथ दूसरा कोई भी शब्द का उच्चारण नहीं होता है। जैसे कि आप एक बार उच्चारण करके देख लीजिए, अ, ठीक है ना, अ ही बोले जा रहे हैं, उसके साथ कोई चीज़ मिक्स नहीं हो रही। वहीं जगह पर जब अ का उच्चारण आ हो जाता है, यानी यहाँ पर अ आकार आ, तो यहाँ पर जानिए कि कुछ ना कुछ इसके साथ लग गया है, तभी जो है ना अ का उच्चारण आ हुआ है, ठीक है। तो वो कौन सा चीज होता है, वो होता है आकार। क्या दोस्तों, आकार। छोटी की मात्रा दोस्तों होती है हर्षई, बड़ी की मात्रा दीर्घई, छोटी यू की मात्रा होती है हर्षऊ, बड़ी यू की मात्रा होती है दीर्घऊ, ए की मात्रा होती है एकले, आय की मात्रा होती है दुल्हे, अवकार ओ की मात्रा होती है ओकार, अवकार औ की मात्रा होता है अंशुआर, अपसनान का मात्रा होता है अंशुआर, ठीक है ना। अविसर्ग अह का मात्रा होता है विसर्ग, ठीक है। ये दोस्तों हमारी हो गई स्वर वर्ण और उसकी मात्रा। कौन कौन से दोस्तों, स्वर वर्ण और उसकी मात्रा, ठीक है। अब हमें जो है ना इनकी अंग्रेजी मीनिंग जाननी जरूरी है, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखने आए हैं, ठीक है ना। तो अब इसका अंग्रेजी हम जान लेते हैं दोस्तों। सिर्फ इसी की मदद से मैंने आपको बताया कि पूरा अंग्रेजी पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। तो अब यहाँ से शुरू होता है दोस्तों। देखिए, अब जैसे कि ये चीज़ हमने सीख ली, स्वर वर्ण और उसकी मात्रा। अब इसकी अंग्रेजी मीनिंग क्या होगी ये जानते हैं दोस्तों। ए से होता है अ, क्या दोस्तों, ए से होता है अ। वहीं पर दोस्तों डबल ए से होता है आकार, आई से होता है छोटी ई और डबल ई से होता है बड़ी ई, यू से होता है छोटी यू और डबल ओ से होता है बड़ी यू, ई से होता है ए आई से होता है ए, ओ से होता है औकार ओ, ए यू से होता है औकार औ, ए एन से होता है अपस्नान और ए एच से होता है अविसर्गी अह, ठीक है ना। अब इनकी मात्रा का मीनिंग सेम टू सेम, इनकी मात्रा का भी मीनिंग सेम होता है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब हम अपने क्लास में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आकार को लाया करके कैसे शब्द बनाएंगे और उनका अंग्रेजी कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर ये आकार, ठीक है ना, और इसकी मात्रा यहाँ पर जो आकार है, आकार आ है, इसकी मात्रा आकार है। तो सबसे पहले मैं आपको एक शब्द लिख देता हूँ जिसको मैं अंग्रेजी में ट्रांसलेट करूँगा। ये दोस्तों हो गया आकार, जिसकी मीनिंग हो गई ए, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ र आकार रा, जो आकार जा, राजा, ठीक है ना। अब इस राजा को कैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, आइए देखते हैं। र का मीनिंग हमने जो है ना ऊपर ही बता दिया है, व्यंजन वर्ण को जो कि स्किप करके बोला था पढ़ने के लिए। आप वहाँ पर जान गए होंगे कि र का मीनिंग होता है आर, ठीक है ना। र का मीनिंग हो गया आर, ओके। अब र में क्या दोस्तों लगा हुआ है आकार, जो कि आकार का मीनिंग क्या दिए हैं यहाँ पर, ए दिए हैं, तो आर ए, ठीक है ना, आर ए। और यहाँ पर दोस्तों है ज का मीनिंग जानते हैं हम सब, जे होता है, ठीक है। और ज में भी आकार लगा हुआ है, तो ज के साथ भी ए लगाएंगे, आर ए जे ए, राजा। देखे ना दोस्तों कितनी आसान तरीके से लिख गई राजा, वो भी अंग्रेजी में, ठीक है ना। उसी तरीके से दोस्तों हम आगे एक और एग्जाम्पल्स आपको बताते हैं। जैसे कि बाबा लिखा हुआ है, ब आकार बा, इसका अंग्रेजी कैसे आप लिखिएगा आइए मैं आपको बताता हूँ। तो बाबा, तो ब का मीनिंग हम क्या पढ़ते हैं, बी, ठीक है ना। ब का मीनिंग हम सब पढ़ते हैं बी, और आकार का मीनिंग क्या है, ए है, तो बी ए। फिर ब का मीनिंग बी और ब के साथ फिर आकार है तो बी ए, ब आकार बा, बी ए बाबा। इस प्रकार हम अंग्रेजी में लिखेंगे, ठीक है ना दोस्तों। उसी तरीके से दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको सागर को अंग्रेजी में लिखना हो तो कैसे लिखिएगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको लिखता हूँ सागर, ठीक है, स आकार सा, ग और सागर। इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, तो देखिए दोस्तों सागर, तो स का मीनिंग क्या जानते हैं, दंत स का मीनिंग क्या होता है, एस होता है, ठीक है। और इसमें लगा है आकार, तो एस ए और जी ए आर, सागर। और ग में यानी जी में ए क्यों लगाए हैं आप सब जानते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही आपको इसको डिफाइन और अच्छे तरीके से करके बता दिया है कि ए क्यों लगा है। तो एस ए जी ए आर, सागर, इस प्रकार हम लिखेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हो गई हमारी आकार लगा करके शब्दों को बनाने की तरीका। और जहां पर भी आकार लगा हो उसके जो शब्द हो उसके मीनिंग के साथ में हम ए लगाएंगे, ठीक है ना। अब आगे देखिए दोस्तों, आगे अब हम जो पढ़ने वाले हैं वह है छोटी ई। क्या दोस्तों, ये जो हो गया छोटी ई, जिसकी मात्रा है हर्षई। अब हर्षई लोग को लगा करके कैसे बनाएंगे, तो देखिए दोस्तों हर्षई को लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हर्षई लिख लेते हैं और उसकी मीनिंग क्या होती है, आई, इसको लिख लेते हैं। अब इन चीज़ों का प्रयोग करके हम कैसे जो है ना अंग्रेजी में नाम लिखेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले एक शब्द दे देते हैं आपको, जो है ना एक एग्जाम्पल्स देते हैं जो कि लिखा हुआ है क हर्षई की,
श आकार सा और न किसान, ठीक है ना। यहाँ पर ये लिखा हुआ है किसान। अब इसका अंग्रेजी हमें लिखना है, कैसे लिखेंगे देखिए दोस्तों, किसान। किसान को लिखने के लिए सबसे पहले हमें क का मीनिंग मालूम होना चाहिए। तो क का मीनिंग हम सबको मालूम है, क्या होता है, के होता है, ठीक है। और क में लगा है क्या, छोटी ई की मात्रा हर्षई, जिसकी मीनिंग यहाँ पर आपको व्यर्थित हो रही होगी, दिख रही होगी, क्या है, आई है। तो के साथ क्या लगाएंगे, आई, के आई। दंत स का मीनिंग क्या होता है, एस होता है, ये हम सभी जानते हैं, ठीक है ना। और दंत स में क्या लगा हुआ है दोस्तों, आकार लगा हुआ है, और आकार का मीनिंग मैंने पहले ही पढ़ा है कि ए होता है। तो KISAN किसान। क्या दोस्तों, क्या एग्जांपल्स देंगे हम, किसान को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, KISAN किसान, ठीक है दोस्तों। तो इन चुटकियों में मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इस प्रकार आप सीखते चले जाइएगा। बस अब ध्यान से देखते चलिए, मैं इन सभी मात्राओं पर एक एक एग्जाम्पल्स करके अंग्रेजी जो है ना, हिंदी शब्द लिखूंगा और उसका अंग्रेजी लिखूंगा, जिस तरीके से आपके दिमाग में आराम से घुस जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक किसान लिख दिए, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर अंग्रेजी में लिख लेते हैं रवि। क्या दोस्तों, RAVI। ये क्या लिखा हो दोस्तों, आइए इसको हिंदी करके देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम र का मीनिंग क्या होता है, र का मीनिंग होता है आर, यानी र, यहाँ पर दोस्तों आर है, आर का मीनिंग होता है र, ठीक है ना। और र में क्या लगा है, आकार लगा है, तो RA, र का रा। वी से क्या होता है, वह होता है, और वी में लगा है आई, तो वह हर से वी, रवि, र का रा, वह हर से वी, रवि। यहाँ पर दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो ये आकार है, इसका जो है ना मात्रा लगाए हैं, ये नहीं लगा सकते हैं। RAVI, इससे क्या बन गया दोस्तों, हमारा रवि। क्या बन गया दोस्तों, रवि, ठीक है ना। इस प्रकार जो है ना दोस्तों हम ये आई लगा करके अपने शब्द को बना सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ कि लिखा हो यहाँ पर, जैसे कि ले लेते हैं तिरंगा। क्या दोस्तों, तिरंगा, तिरंगा, ठीक है। इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, देखिए दोस्तों, तिरंगा को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, तो में हर्षई लगा है, ठीक है ना। तो का मीनिंग हम सब जानते हैं, तो टी होता है, ठीक है। तो में हर्षई लगा है, तो हर्षई का मीनिंग क्या है, आई है, ती आई। और यहाँ पर दोस्तों र है, र में आर से हो गया र पर क्या है दोस्तों, अनुस्वार है, और अनुस्वार का मीनिंग क्या है, AN है, TIRAN। और जी से क्या होता है दोस्तों, ग होता है, ग में आकार है, तो GA, तिरंगा। इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है ना। अब दोस्तों आ जाते हैं हम अगले शब्द पर, जो कि है दोस्तों बड़ी, और बड़ी की मात्रा क्या है, दीर्घई है, दीर्घई, जिसकी मीनिंग क्या है दोस्तों, दीर्घई, जिसकी मीनिंग है डबल ई, ठीक है, डबल ई है। अब इस पर जो है ना, इसको लगा करके शब्द बनाना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आप सभी को दे देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ होगा आप सभी के लिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों, संदीप या कादिर। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है सपसोना सन, द दीर्घई दी, अप संदीप, ठीक है ना। अब यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है क आकर का, द दीर्घई दी, एक मिनट दोस्तों, द दीर्घई दी और कादिर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर दो चीज आ जाती है। सबसे पहले दोस्तों इनके साथ में हम ई, यहाँ पर देख सकते, इनके साथ में आई भी और ई भी लगा सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। आई या फिर ई, इन दोनों के साथ में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको कैसे, क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जहाँ पर हमें कोई शब्द ज़्यादा खींचा हुआ मालूम पड़े, खींचा हुआ, ठीक है ना, खींचा और धीरा, ठीक है ना। जैसे कि हम दो नामों को लिखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं संदीप, ठीक है ना, संदीप, और दूसरे में लिखते हैं कादिर, ठीक है ना, कादिर। अब यहाँ पर दोस्तों इन दोनों का उच्चारण करके देखिए, इन दोनों नामों को कि किस में कौन सा नाम ज़्यादा खींचा गया है। जैसे कि सबसे पहले हम कादिर में ले लेते हैं। जब हम कादिर पढ़ रहे हैं, कादिर, द के बाद तुरंत र का उच्चारण कर दे रहे हैं, कादिर, तो ये खींचा हुआ नहीं है, तो इसके साथ बेसिकली हमें आई लगाना है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए दोस्तों संदीप, 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 द को हम खींच रहे हैं, तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या लगा पाएंगे, डबल ई लगा पाएंगे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से दोस्तों जहाँ पर ये दीर्घई लगा हो और ज़्यादा खींचा जा रहा हो, उसमें दोस्तों डबल ई लगेगा, और जहाँ पर दीर्घई लगा हो लेकिन थोड़ा सा ही खींचा जा रहा हो, यानी कि ना के बराबर खींच रहे हैं, तो वहाँ पर आई लगेगा, ठीक है ना। अब इन नामों को हम अंग्रेजी में लिखना सीखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है सपसोनसन, द दीर्घई दी, अप संदीप, ठीक है। उसके बाद में क कर का, द दीर्घई दी और कादिर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि सपसन, द दीर्घई दी, संदीप, तो सपसोनसन दंत स है, दंत स का मीनिंग क्या होता है, एस होता है, और अनुस्वार का मीनिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं AN है, तो SAN, ठीक है, SAN। अब यहाँ पर
द है, द का मीनिंग क्या होता है? डी होता है, ठीक है। डी इसमें दीर्घई है जिसकी मीनिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं डबल ई है, तो डबल ई, और प का मीनिंग होता है पी, SANDEEP संदीप, इस प्रकार हम अंग्रेजी में लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है कादिर, ठीक है, कादिर। तो के से क्या होता है दोस्तों? होता है क में आकार लगा है तो KA, डी से होता है द, ठीक है ना, और द में दीर्घई है लेकिन थोड़ा सा खींचे इसीलिए DI, और आर से होता है र, कादिर, ठीक है ना। देखिए दोस्तों थोड़ा बहुत आपको दिक्कत हो रहा होगा क्योंकि मेरा जो है ना जुबान लड़खड़ा रहा है, मैंने पहले ही बताया था कि मैं थोड़ा सा तोतला हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों हो गया कादिर, इस प्रकार लिख लेंगे। अब हम दोस्तों यहाँ दीर्घई तक शब्दों को अंग्रेजी में लिखना सीख लिए हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम देखते हैं छोटी ऊ की मात्रा, यहाँ पर ये छोटी ऊ है, एक मिनट दीर्घ को लगा दिए, छोटी ऊ है, छोटी ऊ की मात्रा है हर्षऊ, ठीक है। अब इसको लगा करके शब्द को अंग्रेजी में कैसे लिखा जाता है? तो देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ, जैसे कि हमें लिखना हो कुमार, क्या दोस्तों? क हर्षऊ कु, क्या है दोस्तों? ये हर्षऊ है, और क पर क्या लगाएंगे हम? हर्षऊ, क हर्ष कु, म आकार मा, और कुमार। इसको अंग्रेजी में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए दोस्तों कुमार को अंग्रेजी में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो के से क्या होता है दोस्तों? क होता है, ठीक है। क में क्या लगा है? हर्षऊ लगा है, तो KU, यहाँ पर हर्षऊ का मीनिंग देख सकते हैं, यू है तो KU, M से म में आकार है तो MA, और R से र, कुमार, KUMAR, कुमार। हर्षऊ का जो यहाँ पर भी लगे वहाँ पर यू लगाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर दोस्तों अब यहाँ पर हम बड़ी यू की मात्रा दीर्घऊ लगा करके शब्द बनाएंगे, और उनकी जो है ना अंग्रेजी मीनिंग कैसे लिखेंगे वो भी जान लेते हैं। देखिए दोस्तों हम जो है ना पहले क्या किए थे, पहले हमने क्या किया था कि जिस तरीके से ये बड़ी ई की मात्रा पर जैसे हमने वहाँ पर खींचा जाता है और धीरा बोला जाता है वैसे यूज किया है, ठीक वही यूज यहाँ पर भी हम करेंगे। तो सबसे पहले एक नाम ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा होगा फ दीर्घ फू अला फूल, ठीक है, फ दीर्घ फू अला फूल, ठीक है ना। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देखेंगे लिखा होगा बाबू, ठीक है ना, बाबू, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ये फूल, फूल को हम क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं, और बाबू, बाबू को नहीं खींच रहे हैं, क्या दोस्तों? नहीं खींच रहे हैं, और फूल को खींच रहे हैं, बाबू को नहीं खींच रहे हैं। तो अब यहाँ पर दोस्तों जहाँ पर ये सेम मैंने आपको बताया था कि वो नियम यहाँ पर भी लागू होगा, तो हम क्या करेंगे? फ दीर्घ फू अला फूल, और ब अगर बा, ब दीर्घ बू, बाबू। हम फूल वाले को अंग्रेजी मीनिंग कुछ इस प्रकार लिखेंगे। PH से हम सब जानते हैं फ होता है, और ये दीर्घऊ, दीर्घऊ का मीनिंग होता है डबल ओ, PHOOL, फूल, इस प्रकार लिखेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है बाबू, तो बी से होता है ब में आकार है तो BA, और फिर से ब, और ब में दीर्घऊ है तो यहाँ पर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ यू लगाएंगे, ठीक है ना दोस्तों, क्या लगाएंगे? यू, BABU, बाबू, इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है ना। दोस्तों देखिए कितने आसान तरीके से और कितने मेहनत से दोस्तों मैं यहाँ तक आपको जो है ना बिल्कुल आसान और सरल भाषा में पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है ना दोस्तों। बड़ा मेहनत किया हूँ, और मैंने जो वादा किया है कि फ्री PDF दूंगा वो तो दूंगा ही, लेकिन कैसे आप वो मुझसे लीजिएगा? तो सबसे पहले दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर लिंक है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से आप जाकर के ज्वाइन होकर के हमसे मांग सकते हैं। वहाँ पर नंबर है, कॉल करके हमसे मांग सकते हैं, या फिर कोई भी एजुकेशनल प्रॉब्लम आपको, मतलब कि आपको पढ़ना है, क्या चीज़ पढ़ना है वो चीज़ आपको अगर हम बोलते हैं, अगर आप हमको बोलते हैं तो हम आपको वो क्लास बना करके दे देंगे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों हम अपने फिर से अपने क्लास पर आ जाते हैं। अब हम बनाएंगे ए, यानी ए की मात्रा एकले, इन शब्दों को अंग्रेजी में लिखना, ठीक है ना। तो इन शब्दों को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर एक नाम ले लेते हैं जो कि लिखा होगा कैसे? रमेश, क्या दोस्तों? र म पर एकले में अस, रमेश, ठीक है ना। आप देख सकते हैं म में एकले का मात्रा लगा है, ए की मात्रा एकले लगा है, ठीक है ना। तो र का मीनिंग क्या होता है? आर, RA। म का मीनिंग क्या होता है? M, म में एकले है तो एकले का देखिए मीनिंग ई है, तो RAME, और एस से होता है तालाब स, रमेश, कुछ इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों आगे एक और एग्जांपल्स दे देता हूँ मैं आपको, जैसे कि लिखा होगा क म ल पर एकले ले और स, कमलेश, ठीक है। इसका अंग्रेजी कैसे लिखिएगा आप लोग? तो देखिए दोस्तों कमलेश का अंग्रेजी मीनिंग आप कुछ इस प्रकार लिखिएगा। क का मीनिंग हो जाएगा के, ठीक है, और क में अ का मात्रा लगा हुआ रहता है तो KA, M से म में भी अ का मात्रा लगा हुआ होता है तो MA, L से ल, अब ल में दोस्तों देखिए ये ए है और ए के मात्रा ई, ठीक है दोस्तों। ए के जो है मात्रा एकले और एकले का मीनिंग ई,
तो एम ए, अब ल में एकले है तो ल का जो है ना मीनिंग लिखना पड़ेगा। तो एल ई और एस एच से क्या होता है दोस्तों, तालाब स, के ए एम ए एल ई एस एच, कमलेश, इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं ऐ के मात्रा से बनने वाले शब्द, यानी दो एकले लगा करके जो शब्द बनते हैं उनको। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे लिखा होगा यहाँ पर मैदान, क्या दोस्तों, मपदुल में द आकार दा अन मैदान। ठीक है। अब इस मैदान को आपको अंग्रेजी में लिखना है तो कैसे लिखिएगा आइए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों, म का मीनिंग होता है एम। ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका मीनिंग क्या है, दोले का मीनिंग है ए आई। ठीक है ना। अब म पर दोले लगा हुआ है तो एम के साथ में ए आई लगेगा। ठीक है ना। तो एम ए आई। ठीक है। और डी से होता है द। ठीक है ना। द में आकार लगा हो तो डी ए, और एन से नो, एम ए आई एन, मैदान। ठीक है ना दोस्तों। तो मैं बिल्कुल जो है ना दोस्तों आप सभी को बेसिक तरीके से ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है। तो मैदान इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये ठीक है ना दोस्तों, ये हो गया। अब जो है दोस्तों हम देखने वाले हैं यहाँ पर औकार ओ है और औकार ओ का मात्रा क्या है, ओकार, जिसकी मीनिंग है ओ। इनसे कोई शब्द बने तो इसको हम कैसे अंग्रेजी में लिखेंगे आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों जैसे यहाँ पर एक शब्द मैं आपको दे देता हूँ, जैसे लिखा होगा कोमल, हिंदी में क आकार को, म अलग, कोमल। ठीक है। कोमल लिखा है। अब इसका अंग्रेजी आपको लिखना है तो कैसे लिखिएगा, देखिए दोस्तों क का मीनिंग होता है के। ठीक है। अब क पर क्या लगा हुआ है, ओकार लगा हुआ है जिसकी मीनिंग है ओ, तो के साथ में लगाएंगे ओ, के ओ। एम से होता है दोस्तों म के साथ ओ है तो एम ए, और एल से लॉ, कोमल। ठीक है। कैसे लिखेंगे, कोमल। ठीक है ना, इस प्रकार लिखेंगे। अब जो है दोस्तों हम लिखने वाले हैं औकार, औ के मात्रा औकार से बने शब्दों को। ठीक है ना। तो औकार से बने शब्द कैसे होंगे, जैसे यहाँ पर एक शब्द ले लेते हैं, र औकार रौ, न आकर रौनक, क्या लिखा हुआ है, रौनक। इस रौनक को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। तो इस रौनक को अंग्रेजी में हम लिखेंगे, आर से क्या होता है दोस्तों, र होता है। ठीक है। अब र पर ही औकार लगा हुआ है जिसकी मीनिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं, ए यू है, आर ए यू। और एन से क्या होता है दोस्तों, न होता है, और न के साथ ऑलरेडी अ होता है तो एन ए, और के से क, आर ए यू एन ए के, रौनक, इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है दोस्तों। तो रौनक इस तरीके से लिखेंगे। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं अपस्मारण के मात्रा अनुस्वार से बने शब्दों को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर रपस्मारण ए एन से भी और ए एम से भी हो जाएगा। ठीक है ना, ए एन और ए एम से भी हो जाएगा। कैसे, तो मैं यहाँ पर दो शब्दों को लिख करके मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहला शब्द है रपस्मारण, ज न रंजन। ठीक है ना, रंजन। उसके बाद में दूसरा शब्द है पपसना पम, पंप। ठीक है ना दोस्तों। तब इनका अंग्रेजी हमें करना है तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो रंजन तो आर से होता है र। ठीक है ना। और इस पर अनुस्वार है, अनुस्वार का मीनिंग क्या होता है, ए एन होता है, आर ए एन जे ए एन, रंजन। ठीक है ना, इस प्रकार लिखेंगे। और रंजन को आर ए एन क्यों नहीं लिख करके आर ए एम क्यों नहीं लिखे, तो देखिए दोस्तों जब हम रपसना का उच्चारण कर रहे हैं तो अन यानी न का उच्चारण आ रहा है। ठीक है ना। वहीं पर दोस्तों जब पपसना पम, पपसना पम में क्या चीज का उच्चारण आ रहा है, म का आ रहा है। तो इसका मीनिंग कैसे लिखेंगे, तो पी ए एम पी, पंप, इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है ना, इस प्रकार लिखेंगे। और जहाँ पर अनुस्वार का मात्रा प में आएगा उसको एम लिखेंगे, और जहाँ पर न में आएगा उसको एन लिखेंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये भी चीज़ें हमने कन्फ्यूजन दूर कर लिया। उसके बाद में दोस्तों जैसे कि अब अविसर्ग विसर्ग से कोई मात्रा आ जाए यानी कोई शब्द आ जाए उसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए दोस्तों जैसे कि विसर्ग से बना हुआ शब्द है भूवह, क्या दोस्तों, भूवह। ठीक है ना, भूवह, इसका अंग्रेजी कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। तो भ का मीनिंग क्या होता है, बी एच होता है। ठीक है ना, भ का मीनिंग होता है बी एच। अब भ में क्या लगा है, दीर्घ लगा है। दीर्घ का मीनिंग हम सब जानते हैं। यहाँ पर देखिए दीर्घ का मीनिंग क्या है, डबल ओ है, तो बी एच डबल ओ। ठीक है। भी से होता है वह। ठीक है। और वह में विसर्ग का मात्रा लगा यानी ए एच लिखेंगे वी के साथ में, तो बी ए एच, बी एच डबल ओ वी ए एच, भूवह, इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों आप कोई भी अंग्रेजी शब्द को क्या कीजिएगा, आप हिंदी में कोई भी हिंदी शब्द को अंग्रेजी में लिख पाइएगा। ठीक है ना। और कोई भी अंग्रेजी शब्द को आप हिंदी में लिख पाइएगा। ठीक है। हिंदी को अंग्रेजी करना सीख लिया और अंग्रेजी को हिंदी करना सीख लिया यहाँ पर। ठीक है ना। और मैंने जैसे कि वादा किया था कि 12 खड़ी भी बनाना आपको सिखाऊंगा, वो चीज़ें मैं आपको अब यहाँ पर सिखाता हूँ। देखिए दोस्तों 12 खड़ी बनाने के लिए बेसिकली जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, अंग्रेजी 12 खड़ी, कौन सी 12 खड़ी, अंग्रेजी
अंग्रेजी 12 खड़ी बनाने के लिए इन्हीं सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो कि ऊपर है। सबसे पहले स्वर वर्ण, उसकी मात्रा और उसकी अंग्रेजी मीनिंग, बस हमारा बन गया 12 खड़ी, अंग्रेजी 12 खड़ी। कैसे, आइए पहले हिंदी 12 खड़ी बना करके दिखाते हैं। सबसे पहले दोस्तों ग्रीन फॉन्ट एंटर करते हैं, उसके बाद में क पर हम 12 खड़ी बनाते हैं। जिस तरीके से अ शांत है उसी तरीके से इस क को शांत रखेंगे, ठीक है। अब इस अ पर आकार लगा है तो इस क पर भी हम आकार लगाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, इस यहाँ पर दोस्तों ई है, अब क पर हम ई का मात्रा हर्षई लगाएंगे तो उच्चारण हो जाएगा क हर्ष की। उसी तरीके से दोस्तों बड़ी की मात्रा क पर लगाएंगे दीर्घई तो क्या उच्चारण हो जाएगा, क दीर्घ की। उसी तरीके से दोस्तों अब क पर छोटी यू की मात्रा बैठाएंगे, क दीर्घ कु। उसके बाद फिर बड़ी यू की मात्रा दीर्घ लगाएंगे, क दीर्घ कु। फिर क पर ए की मात्रा एकले लगाएंगे, क पर एकले के। फिर क पर दोले का मात्रा लगाएंगे, क पर दोले का। फिर क पर ओकार की मात्रा लगाएंगे, क ओकार को, ठीक है ना। फिर क पर हम औकार का मात्रा लगाएंगे, क औकार को। फिर क पर हम अनुस्वार का मात्रा लगाएंगे, क पर सुना कौन। और फिर क पर हम विसर्ग का मात्रा लगाएंगे, क विसर्ग क। ये तो बन गई हमारी हिंदी 12 खड़ी, जो कि बनाना बिल्कुल आसान है। कैसे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये रही हमारी क्या मात्रा, क्या रही दोस्तों मात्रा। इसी मात्रा का यूज करके हम बनाते हैं हिंदी 12 खड़ी, जो कि आपको दिख रहा है। क सिंपल अ के तरह क छोड़ दिए हैं, क पर ये मात्रा लगाए हैं तो उच्चारण हो गया है का। फिर क पर ये हर्षई का मात्रा लगाए हैं तो उच्चारण हो गया है की। क पर दीर्घई का मात्रा लगाए हैं तो उच्चारण हो गया है की। क पर हर्षऊ लगाए हैं तो उच्चारण हो गया क हर्षऊ कु। और क पर दीर्घऊ लगाए हैं तो उच्चारण हो गया है कु। क पर एकले का मात्रा लगाए हैं यानी एकले लगाए हैं तो उच्चारण हुआ है क पर एकले के। क पर दोले लगाए हैं तो क का उच्चारण हुआ है क पर दोले के। क पर ओकार लगाए हैं तो क का उच्चारण हुआ है क ओकार को। क पर औकार लगाए हैं तो क का उच्चारण हुआ है क औकार कौ। फिर क पर अनुस्वार लगाए हैं तो उच्चारण हुआ है क पर सुना कौन। और क पर अविसर्ग अ की मात्रा विसर्ग का लगाए हैं तो क्या हो गया है, क विसर्ग क हो गया है। अब इसकी अंग्रेजी मीनिंग देखिए दोस्तों, अब जो मात्रा का मीनिंग है, यहाँ पर मात्रा लगा हुआ है, ठीक है। मात्रा का मीनिंग हमें याद है, तो के से क्या होता है, क होता है, हम सब जानते हैं, ठीक है। ये हो गया के से क। अब क पर क्या लगा है, आकार का मात्रा लगा है, तो के से क हो गया। और आकार का मात्रा का मीनिंग क्या हो जाता है, ए हो जाता है, तो के से क आकार का, ठीक है ना। अब फिर के से क पर हर्षई लगा हुआ है, ठीक है ना, तो हर्षई का मीनिंग होता है आई, तो के आई से क हर्षई की, ठीक है ना। फिर उसी तरीके से यहाँ पर जो है ना दोस्तों के से क्या हो जाएगा, क पर लगा है दीर्घ जिसकी मीनिंग है डबल ई, तो के डबल ई से क दीर्घ की, ठीक है ना। फिर के से क और क में हर्षऊ लगा है जिसकी मीनिंग है यू, तो के यू से क हर्षऊ को, ठीक है। फिर के से क और क पर अब दीर्घ लगा है जिसकी मीनिंग है डबल ओ, तो के डबल ओ से क दीर्घ को, ठीक है ना। फिर के से क और यहाँ पर क पर एकले लगा है जिसकी मीनिंग है ई, तो के ई से क पर एकले के। फिर के से क और क पर दोले लगा है, ठीक है ना, दोले का मीनिंग है ए आई, तो के आई से क पर दोले का है। फिर दोस्तों क पर क्या लगा है, ओकार लगा है जिसकी मीनिंग है ओ, तो के ओ से क ओकार को, ठीक है ना। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर के से क और क पर औकार लगा है जिसकी मीनिंग है ए यू, तो के यू से क औकार कौ, ठीक है ना। उसी तरीके से के से क और क पर अंशुआर लगा है जिसकी मीनिंग है ए एन, तो के ए एन से क पर सुना कौन। और क विसर्ग क, तो के से क और विसर्ग का मीनिंग है ए एच, के ए एच से क विसर्ग क, ठीक है ना। इसी तरीके से जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि व्यंजन वर्ण का अंग्रेजी रूप आपको याद है, तो यहाँ पर आप बिल्कुल आसानी से मात्रा का अंग्रेजी मीनिंग याद करके जिस तरीके से मैंने बैठाया है उसी तरीके से आप पहले हिंदी 12 खड़ी बना लीजिएगा। उसके बाद उस पर उस मात्रा के साथ साथ में उस शब्द का अंग्रेजी मीनिंग लिख करके आप अंग्रेजी 12 खड़ी बना सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, आप सभी ने सामने ही देखा, मैंने जो है ना आपको बताया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक आप सभी ने वीडियो देखा है तो मैं आप सभी को अपने तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और दोस्तों यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना बिल्कुल आसानी से सीख लिए हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों प्लीज़ अब एक हम पर भी जो है ना रहम करते चाहिए कि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जो है ना दोस्तों कमेंट कीजिए ताकि हमारी हिम्मत बढ़े। और जो है दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। आपसे मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।